हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री का, जो कि हम पार्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट का टॉपिक था सॉलिड स्टेट का। हम आज पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हमने टाइप ऑफ सॉलिड तो पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो सॉलिड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। 3 डायमेंशनल का मतलब ये एक्स और वाई प्लेन और ये हमारा क्या है, जेड प्लेन। इस प्रकार से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो सॉलिड जिस पार्टिकल्स का मिलकर बना हुआ है वो कैसी अरेंजमेंट हो, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो, तो वो हमारा क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस होगा। ये तो बात थी कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। फिर बात है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि एक जो क्रिस्टल है उसकी क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मेन गुण है उसका। वो क्या है, रेगुलर एंड रिपीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मान लो NaCl मैंने एग्जांपल लिया सॉलिड का। सॉलिड का क्या है, ये एग्जांपल है NaCl। तो इसके अंदर 2 पार्टिकल्स हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। मान लो यहाँ इधर इधर इस प्रकार से बार बार इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, रिपीट होगी एक इंटरवल टाइम के बाद। ये एक क्रिस्टल लैटिस की क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर बात आती है, फिर ये कहता है कि इस अरेंजमेंट के आधार पर, इस रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट के आधार पर 14 ब्रेविस क्या है, पॉसिबल है। उनको हम क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस कहते हैं। 14 पॉसिबल 3D लैटिस। हम उनकी अरेंजमेंट को 14 तरीके से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और उसके आधार पर 14 अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। उनको क्या नाम दिया गया है, ब्रेविस लैटिस का नाम क्या है, दिया गया है। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैटिस। एक लैटिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ये कहता है कि ईच पॉइंट इन ए लैटिस, कोई भी लैटिस है, जैसे मैंने ये लैटिस अज्यूम किया है, ये जो लैटिस है इसका जो ये एक पॉइंट मैंने ले लिया है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट। किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या बनाता है, पॉइंट बनाता है। अब ये जो मैंने कॉर्नर्स पे ये मैंने क्या लगा रखे हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सभी क्या होंगे, हमारा लैटिस पॉइंट होंगे। फिर एक बात आती है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कोई एक एटम भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, आयन भी हो सकता है। एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एक आयन भी हो सकता है और एक सिंगल एटम भी हो सकता है। किसी भी तरह का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी सॉलिड का हो सकता है। फिर बात आती है कि लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। जो ये एक लैटिस पॉइंट है ये दूसरे लैटिस पॉइंट से एक सीधी लाइन के द्वारा क्या होता है, ज्वाइन होता है। एक सीधी लाइन के द्वारा क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये एक ज्योमेट्री बना लेता है, और इस वजह से जो सॉलिड्स होते हैं उनकी अपनी एक क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। तो अब हमने बात की थी कि रिपीटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर हम देखें, ये एक स्ट्रक्चर है कंप्लीट, ये फिर दोबारा यहां लग गया, दोबारा यहां लग गया, दोबारा यहां लग गया। तो इस प्रकार से ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और जितने भी हमारे कॉर्नर्स होते हैं, एज होती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। हम बहुत अच्छा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक घर है और उसमें 3-4 कमरे बने हुए हैं लगातार। अगर हम बात करें एक रूम की, उसके ऊपर ठीक दूसरा रूम वैसा ही बना होता है, साइड में बना होता है।
और इधर साइड में बना होता है बैक साइड, आगे की साइड। तो ऐसे ही हमारा जो क्रिस्टल है उसकी भी यूनिट क्या होती है, एक छोटी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक स्ट्रक्चर होता है वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो ये हमने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको ये क्रिस्टल लैटिस बनाना सिखाऊंगी कि कैसे क्रिस्टल लैटिस को बनाया जा सकता है। तो अब हम एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, जो कि उसके लिए आपको पहले क्यूब ड्रॉ करनी है इस प्रकार से, और दूसरी क्यूब इस प्रकार से इसके अंदर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करना है, इसके एजेस को मिला लेना है। मिला लिया सभी ने। अब सभी फेसेस को हाफ हाफ कट कर देना है। हो गया। उसके बाद इस फेस के इस कट को इससे मिलाना है, इस फेस के इस कट को इससे मिलाना है। इसी प्रकार से इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। ठीक है। उसके बाद अब इधर से लेकर इधर इसको बीचों बीच क्या करना है, फिर से ड्रॉ। इधर इसको बीचों बीच क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब ये इधर से कट था, इधर इस पे भी क्या लगाना है, कट, ताकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आएंगे उनको रहने के लिए क्या मिले, जगह। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कॉर्नर्स पर आएंगे। कॉर्नर्स के बाद हम प्रत्येक एज पे लगाएंगे उनको इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इस प्रकार हमारे क्रिस्टल लैटिस में अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो ये एक छोटा सा मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जो स्ट्रक्चर है उसमें जो ये इस प्रकार से हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें जो अंदर है ये इसकी क्या होती है, बॉडी होती है। क्या होती है, बॉडी। इसकी क्या होती है, ये बॉडी होती है। और ये जो आमने सामने की जो फ्लक्स हैं इनको क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस। इनको क्या कहा जाता है, फेस कहा जाता है। उसके बाद जो अपोजिट होती हैं उनको क्या कहा जाता है, एंड सेंटर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंड सेंटर्ड। और एक स्ट्रक्चर की फेस दूसरा स्ट्रक्चर क्या करता है, उसको यूटिलाइज करता है। तो आगे हम जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 4 इस टॉपिक का, इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें हम इनको डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे एक यूनिट सेल बॉडी सेंटर होता है, कैसे फेस सेंटर्ड होता है। तो टू बी कंटिन्यू। और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो दिस टॉपिक।